नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीश कुमार। आप देख रहे हैं नई खबर। हम आए जीटीबी हॉस्पिटल के पास। देखिए, जीटीबी हॉस्पिटल में हम आपको यहां की पब्लिकों से पूछेंगे और यहां पे बताएंगे कि आपको क्या जानकारी मिली। सर, आपका नाम? हेमंत द्विवेदी। सर, आपका कौन है यहाँ पे? फादर। आपके फादर हैं यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे। कब से हैं? कल सुबह 11 बजे से। क्या है अभी? मैं यहाँ लेके आया था। पहले तो गेट पे जाने नहीं दे रहे वैसे तो, बट अगर इनकेस ज़्यादा इमरजेंसी है तो फिर वो अलाउ कर रहे हैं थोड़ी देर बाद। अंदर ले जाके वेटिंग हॉल है इमरजेंसी में, वहाँ पे 20-25 पेशेंट है, एक साथ लेटा रखा है सबको। सिर्फ ऑक्सीजन दे रहे हैं और अगर कोई इमरजेंसी प्रिकॉशन है तो वो डॉक्टर कर रहे हैं। आपको मिलने दे रहे हैं? अभी अगर वहाँ से इमरजेंसी से वार्ड में अगर शिफ्ट करते हैं तो मिलने नहीं देते हैं। उसके पहले जब तक इमरजेंसी में रहेंगे कैजुअलिटी में, वहाँ पे मिलने दे रहे हैं। सुविधा पूरी दे रहे हैं? पूरी दे रहे हैं। ऑक्सीजन वगैरह कंटिन्यूअस लगा रखा है। दवा कोई अपनी तरफ से इन्होंने अभी तक चालू नहीं की है। जब आए थे तब एक इंजेक्शन दिया था और अभी 2 इंजेक्शन दे रखे हैं। बाकी लैंडलाइन नंबर दे रखा है जिस वार्ड में है। डायरेक्ट बात नहीं कर सकता हूँ मैं उनसे, बट लैंडलाइन नंबर पे वार्ड पे कॉल करके पेशेंट के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू। हम पहुंच चुके हैं जीटीबी अस्पताल के हॉस्पिटल मछली वार्ड में। ठीक है, लोग यहाँ पे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अपने पेशेंट के लिए लोग कितने परेशान हैं। आओ लोगों से पूछते हैं। आपका कौन था यहाँ पे? मेरे फादर थे। आपके फादर थे? कब से एडमिट? मेरी आवाज़ मीडिया के हर एक कोने कोने में पहुँचनी चाहिए। हाँ जी, बताएं सर। मेरे फादर थे, एडमिट थे। कितने दिनों से? 7 दिनों से। 7 दिनों से एडमिट थे? जी। क्या था? सांस की प्रॉब्लम थी। अच्छा, कोरोना पॉजिटिव थे? जी। अच्छा, 7 दिनों से मैं एडमिट थे। सारी एडमिट सुविधा मिल रही थी आपको यहाँ पे? मिल रही थी, पर अचानक कल रात क्या हुआ कि वो घर आना चाह रहे थे। अच्छा। हमसे कहा भी था कि मैं क्या करूं, हम समझ नहीं पाए। उसके बाद फिर वो इन्होंने उनके हाथ पैर बांध दिए। उनको ऑक्सीजन देना, मतलब पाइप के थ्रू ना ऑक्सीजन दिया जाए। और ऑक्सीजन इतनी ख़राब हो गई, प्राण छोड़ दिए उन्होंने। तो सर, आपको डाउट है? कुछ डाउट है किसके? कि इन्होंने हाथ पैर क्यों बांधा, पापा के हाथ पैर क्यों बांधा। अगर इन्हें छोड़ना था, अगर वो ऐसा करे तो उनसे बोलते। तो आपको बताना चाहिए था। बताना चाहिए था। हम परिजन हैं उनके, हमें बताना चाहिए कि आपके फादर ऐसा कर रहे हैं, उनको घर जाना है, क्या करेंगे आप। हमसे पूछना चाहिए। हमसे बात तक नहीं कराई इन्होंने। तो आपको मिलवाया भी नहीं उन्होंने? मिलवाया भी नहीं। कौन डॉक्टर थे? नाम पता है आपको? कोई मैं डॉक्टर नाम लेना चाहूँगा। किसी का नहीं? बिल्कुल नहीं। ठीक है। आपका नाम? नीरज यानी। सर, कब से आपका पेशेंट था? मेरे परसों से पेशेंट एडमिट है मेरा। क्या था? कोरोना पॉजिटिव? कोरोना पॉजिटिव था, बट ऑक्सीजन गिर गई थी, 57% हो गई थी। बट यहाँ पे एडमिट किया था तो ऑक्सीजन लेवल 85 के समथिंग पहुँच गया था। उसके बाद इन्होंने पता नहीं कौन से वार्ड से वार्ड शिफ्ट करते रहे। ठीक है, उसके बाद ना कोई इन्फॉर्मेशन दी हमें कि कौन से वार्ड में शिफ्ट हो रहा है, कहाँ नहीं शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने मम्मी को मोबाइल भी प्रोवाइड किया। मम्मी ने बात भी किया। मॉर्निंग में हमारी बात हुई है 10 बजे। उसके बाद में मम्मी का फ़ोन हमने कॉल किया, फ़ोन स्विच ऑफ। 10 बजे मॉर्निंग से रात तक 12-1 बजे तक फ़ोन स्विच ऑफ रहा। और हमने इनके जो हेल्पलाइन नंबर है इस पर भी कॉल किया बहुत बारी। इन्होंने हेल्पलाइन पे कह दिया क्या स्टेटस है नहीं, स्टेटस है नहीं, स्टेटस है नहीं, कुछ नहीं बताया इन्होंने हमें। तो आपको मिलवाया भी नहीं? मिलवाया भी नहीं। और अभी रात को 3 बजे इन्होंने हमें कॉल किया कि आपका पेशेंट एक्सपायर हो गया, सांस नहीं आ रहा, ECG लाइन नहीं है। किसी ने कुछ नहीं बताया। जबकि रात को 10 बजे ना हमें मैसेज आया कि कोरोना टेस्ट हुआ है पेशेंट का। 10 बजे कोरोना टेस्ट होके आप 2 बजे एक्सपायर भी हो गया पेशेंट। अगर कोरोना टेस्ट करने की हालत में है पेशेंट तो एक्सपायर भी हो गया। इन्होंने लापरवाही है क्या है? फुल टू लापरवाही है ना। जब पेशेंट एक्सपायर हो जाएगा आप तब इन्फॉर्म करोगे, या क्रिटिकल रहेगा पेशेंट तब? डॉक्टर से मिले जाके? सर, कोई मिलने के लिए तैयार नहीं है। CMO गार्ड कभी कह रहे हैं 53 नंबर पे, 54 नंबर पे। पेशेंट से एक भी बार नहीं मिलने दिया। पता ही नहीं पेशेंट कौन से वार्ड में, कौन से नहीं शिफ्ट हो रहा कहीं पे। और पेशेंट बात कर रहा है फ़ोन पे। पेशेंट बोल रहा है हाँ ठीक है, अब मैं ठीक हूँ, थोड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को। उसके बाद 2 बजे रात को बोल देते हैं एक्सपायर हो गया। ऐसे कैसे एक्सपायर हो गया? कुछ बताया नहीं उन्होंने? कुछ भी नहीं बता रहे ना। मैं CMO से मिलने गया, MD से मिलने गया हूँ, कोई नहीं बता रहा। मिलने के लिए तैयार नहीं है। कोई कह रहा है 53 में, कोई कह रहा है 54 में। गार्ड को मना कर दिया कि किसी को नहीं भेजने का। देखो, ये तो सरकार तक पहुंचनी चाहिए ये सारी खबरें, क्योंकि इनका कोई पेशेंट था जो ठीक था, मगर इस पे डेड बॉडी लेने आए। इनकी डेड बॉडी का भी नहीं पता चल रहा कि कब तक आएगी इनकी डेड बॉडी। तो मेरे से यही गुजारिश है सरकार से कि इनकी डेड बॉडी दिलाओ और इनकी पूरी जानकारी इनके पास तक, इनके हर मीडिया तक पहुंचाओ।
नहीं, मुझे जब ये जानना है कि ऐसे कैसे हो गया कि रात को 10 बजे आप कोरोना टेस्ट करते हो और 2 बजे बोल देते हो एक्सपायर हो गया। पेशेंट अगर क्रिटिकल है तो बताओगे ना कि हाँ आपका पेशेंट क्रिटिकल हो रहा है, तो आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं क्रिटिकल हो रहा है। जब पेशेंट एक्सपायर हो जाएगा तब आप बताओगे कि एक्सपायर हो गया पेशेंट आपका। हमें कैसे पता रहेगा कि कैसे एक्सपायर हो गया, क्या नहीं एक्सपायर हो गया? कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कैसे एक्सपायर हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन 85 हो गई थी, सही हो गई थी ऑक्सीजन। बात कर रहा था पेशेंट यार, जो पेशेंट फ़ोन उठा रहा है, बात कर रहा है, आप कॉल कर रहे हो, हर एक से बात कर रहा है, इतने फैमिली मेम्बर ने बात कर दी है, उसका फ़ोन कैसे आप 2 बजे रात को बोल देते हो कि एक्सपायर हो गया पेशेंट? एज भी ज़्यादा नहीं है मैम, 51 एज थी सिर्फ। हम चाहते हैं कि आपकी एक एक व्यक्ति के पास ये खबर पहुंचे और हम ये चाहते हैं कि इनको उनका पेशेंट मिले। आपका नाम? फरीद वारसी। सर आपका कौन था यहाँ पर? ये हमारे मामा मामा थे आपके? जी। कब से बीमार थे? तो उनको हो गए कम से कम 10-12 दिन। 10-12 दिन हो गए? हाँ जी। तो डेथ कब हुई थी आपकी? डेथ हुई उनकी सुबह लगभग, मतलब फ़ोन आया था 5:30-6 बजे के लगभग। कोरोना पॉजिटिव थे? हाँ, कोरोना पॉजिटिव थे। मतलब अभी जब उनको एडमिट करवाया था तो उनकी सीरियस हालत थी। उसके बाद कुछ दिनों के बाद मतलब उनको आराम मिल गया था। जो उनकी पल्स थी वो जो घटी हुई थी वो बढ़ गई थी, मतलब नॉर्मल हो गए थे। तो जीटीबी में आपको सब सुविधा मिल रही थी? हाँ, वैसे वहाँ जीटीबी में जो भी ऑक्सीजन वगैरह का था ना, जो पहले कमी थी उससे बेटर, उससे अच्छी सुविधा मिल रही थी। मतलब ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी। फिर उन्होंने अचानक से नॉर्मल हो गए थे एकदम। घर आने के लिए बोल रहे थे कि, लेकिन वो कहते हॉस्पिटलों के कुछ प्रोसेस होते हैं कि इतने दिन बाद रखना। और कितने घंटों से बैठ कर रहे हो आप अपने? कम से कम हो गए 5-6 घंटे हो गए होंगे। 5-6 घंटे हो गए हैं आपको? हाँ जी। सुबह से आए हो? हाँ जी। अच्छा, तो अभी तक आपकी मामा की बॉडी नहीं मिली है? नहीं, अभी नहीं मिली। आपको कितने दिन बता रहे हैं आप लेने के लिए? कितने घंटे? टाइमिंग 1 बजे की टाइमिंग दे रखी है। 1 बजे की दे रखी है? जी। तो टाइमिंग का? टाइमिंग अब 1 बजे का इंतजार कर रहे हैं। 1 बजे का? हाँ जी सर, बताएं। यहाँ पर पीछे जो है कोविड के टेस्ट हो रहे हैं यहाँ पर, और वो रैपिड है। वो कह रहे हैं कि विद इन हाफ एन आवर आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। परसों मैंने टेस्ट कराया है, मेरी रिपोर्ट अभी तक ना तो अपडेट हुई है ऑनलाइन, और यहाँ पर अभी मैं पहुँचा तो उनको कुछ पता ही नहीं है कि कहाँ है क्या है। वहाँ पर मैं गया तो लाइन में लगे हैं लोग, 9 दिन से करा चुके हैं टेस्ट, लेकिन अभी तक रिपोर्ट का कुछ पता ही नहीं है। अच्छा, कोई रिपोर्ट का पता नहीं चला? कुछ नहीं पता, तो वो कह रहे हैं कि फिर दोबारा करा लो। डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं दोबारा करा लो आप। दोबारा ऐसे कैसे हो रहे हैं? हाँ, तो ये पूछा नहीं आप? मतलब इतनी लापरवाही हो रही है कि कुछ नहीं, कुछ लेना देना नहीं, बस अंधी काट रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे कि बस जो आ रहा है बस कर दो और फेंक दो, ना पेपर दे रहे हैं ना कुछ। डॉक्टरों की लापरवाही। हाँ, पीछे जाके देखो, पूरा वहाँ कवरेज करो, कोरोना के टेस्ट हो रहे हैं। हम जीटीबी हॉस्पिटल के मर्चरी वार्ड में हैं और यहाँ पे सबसे ज़्यादा लापरवाही पाई गई है और सबसे ज़्यादा लापरवाही डॉक्टरों की पाई जा रही है। और यहाँ पे पता चल रहा है लोगों के रिव्यू से कि यहाँ पे जितने कोरोना पॉजिटिव बंदे हैं जो मतलब कोरोना टेस्ट कराने आए हैं यहाँ पे, और वो भी रिपोर्ट 8-9 घंटे के बाद भी नहीं मिल रही है। ठीक, लोग लेने जाते हैं रिपोर्ट तो उनको 10-10 दिन बाद बुलाया जाता है। 10-10 दिन बाद बुलाने के बावजूद भी रिपोर्ट नहीं दी जा रही है उनको, और उनसे ये कहा जा रहा है कि रिपोर्ट में दोबारा टेस्ट करा लें। उनको रिपोर्ट नहीं दी जा रही है, बिल्कुल लापरवाही है। ये यहाँ पे हॉस्पिटल की है या डॉक्टरों की है ये बिल्कुल नहीं पता, मगर फिर भी यहाँ पे सरकार को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। कमेंट बुक में मुझे लिख के बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। थैंक यू। मेरा